Hello friends, this is C. Rishigak and I am from Academy of Structural Learning which is situated at Jato. फ्रेंड्स अज मैं तुहानूं दसांगा कि विजिटर वीज़ा चाहे वो कैनेडा का चाहे वो आस्ट्रेलिया का तुसीं किहड़ी-किहड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है कि तुहाडे वीज़ा आउण दे चांसिस बहुत ज़्यादा वध जाण। कोई भी वीज़ा अपलाई करने पहला प्लैनिंग बहुत जरूरी है। तुहानूं प्लैनिंग एटलीस्ट तुसीं कोई भी विजिटर वीज़ा अपलाई करना है किसी भी कंट्री का तुहानूं 2 साल 3 साल पहला प्लैनिंग शुरू कर देनी चाहिए है। मान लो अज बच्चा बाहर चला गया, वो स्टूडेंट वीज़ा के बाहर चला गया तो तुहानूं अज तो ही प्लैनिंग जरूरी है ताकि जो तुहाडा बच्चा जो स्टूडेंट वीज़े तो चाहे वर्क परमिट से हो जाए, चाहे वो PR हो जाए, चाहे वो सिटीजनशिप आ जाए, तो तुसीं जिहड़े भी टाइम तुसीं उन्हां कोल जाना है तो तुहानूं कोई दिक्कत ना आवे। तुहानूं पहला ही यू शुड स्टार्ट अर्ली योर प्लैनिंग कि ताकि तुसीं उदों तुसीं वीज़ा लगाओ तुहानूं कोई उदों दिक्कत ना आवे। हाँ, मैं तुहानूं अज दसांगा भी किहड़ी-किहड़ी चीज़ां दा तुहानूं खास ध्यान रखना चाहिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं तुहाडे खाते च तुसीं विजिटर वीज़ा जो अपलाई करना तुहाडे खाते च बैंक बैलेंस होना चाहिए है। एटलीस्ट असीं जो वीज़ा अपलाई करते हैं तो एटलीस्ट असीं चाहुंदे भी पर बंदा 4 लाख रुपया तुहाडे खाते च जरूर होना चाहिए है। 4 लाख रुपये तुहाडे खाते च एटलीस्ट होना चाहिए है ताकि थोड़ी उधर अंबैसी कोई चाहे आस्ट्रेलियन अंबैसी है चाहे कैनेडियन अंबैसी है उन्होंने लगे कि वह बंदा आपका खर्च पर डे एक्सपेंसिस उत्थे कढ़ सकता है। इस करके एटलीस्ट 4 लाख फंड्स होने चाहिए है। एक हुण एक बहुत मेरे को जो असीं अप्लाई करते हैं साडे कोल बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक अकाउंट जिहड़े खाते च पैसे है ये फ्रैश होने चाहिए है कि ये ओल्ड बैलेंस होना चाहिए है। मतलब इस गल मैं क्लीयर कर देना थोड़ी भी पहला तो असी चाहते सी कि बैलेंस पुराना हो तो उन्ना वधिया होंदा, लेकिन अजकल की है बंदे फ्रैश अकाउंट च पैसे पाते हैं, वीज़े आ रहे हैं साडे तो इस कह दें भी इन्ने जरूरी नहीं, पर बैटर है कि फंड्स पुराने होने चाहिए है। हाँ, जे फंड्स नवे भी है तो एक चीज़ बहुत जरूरी होनी चाहिए है, छोटे खाते च रेगूलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए है। असी जो वीज़ा अपलाई करते हैं असी एटलीस्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ना लगाने हैं, असी उस खाते की स्टेटमेंट ना लगाने हैं जिस रेगूलर बिजनेस ट्रांजैक्शन घूम रही हैं। इट शुड बी सेविंग अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेविंग अकाउंट ही होना चाहिए है ना, तो जिन्होंने पंजाबी च आपां कहते हैं खुला खाता होना चाहिए है। तो इस विच तुसीं आपदे रेगूलर ट्रांजैक्शन करो। तुसीं जे जेफॉर्म की पेमेंट है तुसीं आड़तीए नूं आपदे नूं कहो भी साडे इस खाते च पेमेंट आनी चाहिए है, उस खाते नूं ही आपां नाल अटैच करांगे। थोड़ी बिजनेस ट्रांजैक्शन है तां भी तुसीं इस खाते थ्रू थोड़ी मोटी रूट करो, थोड़ा करंट अकाउंट भी नाल अटैच कर देने पर लेकिन तुसीं थोड़ा फंड शुड बी इन योर सेविंग अकाउंट, ठीक है। रेगूलर चर्निंग अकाउंट होनी चाहिए, चर्निंग होनी चाहिए खाते च, ये एटलीस्ट 4 लाख पर परसन होना चाहिए है। दूजी गल है कि हुण तुहाडी इनकम प्रूफ, जिवें तुहानूं मैं कहा है कि तुहानूं यू शुड स्टार्ट अर्ली, तो इनकम प्रूफ का की चीज़ है। इनकम प्रूफ थोड़ी एटलीस्ट असीं जो वीज़ा लगाने हैं असीं चाहुंदे भी बंदे दी 3 साल की ITL असीं नाल लगाइए। हुण इसलिए तुसीं वो रेगूलर ट्रांजैक्शन तुसीं रेगूलर किसी कंसलटेंट कोल आपदी रिटर्नस भरवाते रहो। मिनिमम असीं चाहुंदे भी जो असीं कोई फाइल लगाने उस फैमिली इनकम तो फैमिली प्रॉपर्टी देखी जाती है, असीं चाहुंदे भी फैमिली इनकम एटलीस्ट थोड़ी जिहड़ी हैगी थोड़ी 8 लाख रुपये थोड़ी फैमिली इनकम होनी चाहिए है। इस करके तुसीं आपदी हो सके तो तुसीं आपदी जे बच्चे तुसीं आपदे मियाँ बीबी ने दोवां ने वीज़ा लगाना है तो तुसीं आपदी दोवां दी रिटर्नस रेगूलर भरवाते रहो ताकि सोनू जो कल फाइल लाने लगे कोई दिक्कत ना आए। एटलीस्ट 8 लाख थोड़ी इनकम होनी चाहिए है। तुसीं कोशिश करो भी तुसीं बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस उस रिटर्नस बिजनेस जरूर शो करो आपका। मतलब जे कोई किसी की फर्म चल रही है तो फर्म के नाँ से रिटर्नस भरो आपदियां ताकि वो वीज़ा ऑफिसर को लगे कि यूर रूट्स आर इन इंडिया। मतलब कोई भी वीज़ा अपलाई करना है वीज़ा ऑफिसर एक चीज़ जरूर देखेगा थोड़ी भी वैदर यूर रूट्स आर एस्टैबलिश्ड इन इंडिया और नॉट, कि थोड़े कि तुसीं इंडिया च वापस आओगे, ये चीज़ जरूरी है। ये चीज़ां इन्नियां छोटे छोटे चीज़ों तो ही डिफाइन होंदियां भी तुसीं एक बिजनेस की टर्न पा रहे हो, थोड़ी बिजनेस की टर्नओवर वधिया है ना, थोड़ी इनकम वधिया है ना, थोड़े खाते प्रॉपर बैलेंस है, थोड़े खाते रेगूलर चर्निंग ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। थोड़ा बिजनेस गांह जाके दसांगा बिजनेस थोड़ा रजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्ट्रेशन करने के भी बहुत तरीके है। एक रेगूलर कंसलटेंट एक
नॉर्मल कंसल्टेंट ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਟਰਨਸ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਲਿਊਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, मतलब एक बर्ड आई व्यू दे देती है वैसे भी हाँ भी बंदे दे दी बैंक बैलेंस इन्ना है, इनकम इन्नी है, तो प्रॉपर्टी प्रूफ इन्नी है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इन्नी है। असी कोशिश करते हैं कि बंदे दी जिन्नी की ज़्यादा वैल्यूएशन पेगी, जिन्नी की ज़्यादा इनकम होगी, उन्ना ही केस स्ट्रोंग होएगा। इसलिए इन्होंने चीज़ों वास्ते तुहानूं प्रोफैशनल की हेल्प जरूर लेनी चाहिए है, ठीक है। प्रोफैशनल नूं पेक्यूलरिटीज़ का पता होंदा है कि किवें चीज़ां किस इंवैस्टी नूं सूट करनगियां, किवें चीज़ां इंवैस्टी नूं लगेगा भी हाँ भी दिस इज़ दी जेन्युइन केस कि वो बंदा वापस इंडिया चला जाएगा, ठीक है। बिजनेस एस्टैबलिशमेंट प्रूफ तुहानूं मैं दस्सिया ही कि बथेरे बिजनेस प्रूफ है, जिवें GST नंबर है, जिवें उद्योगदार है, शॉप एस्टैबलिशमेंट है, या कोई मतलब बहुत तरह के XYZ बहुत तरह के एस्टैबलिशमेंट प्रूफ है कि तुहानूं अप्लाई करने चाहिए है, है ना। वो पहला ही तुहानूं यू शुड स्टार्ट अर्ली, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लीयर कि तुहानूं हुण एंड ते हैगा मेन फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट। हुण लास्ट पॉइंट है स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਵਾਈਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ABC ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਈਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਸੈਰੇਮਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੋਟਰੀ ਟੈਸਟਡ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਦੀਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਮਬੈਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, NOA ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ITR ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਧਰ NOA ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ NOA ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ PR ਕਾਰਡ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਪੌਂਸਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 99% ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟੇਕ ਆਰ ਹੈਲਪ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੁਐਰੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨਿੰਗ अर्ਲੀ। थैंक यू गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लव एंड सपोर्ट करो साडी इस वीडियो नूं ते सबसक्राइब साडे चैनल नूं जरूर करो। थैंक यू।